हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग ग्रेड 4 की इंग्लिश ग्रामर की बुक है मेरे पास, जिसमें चैप्टर 9 है हमारा नाउन्स नंबर यानी कि बेटा संज्ञा में ही एक रूप होता है वचन, जिसमें एक वचन बहुवचन यानी एक के लिए एक वचन और बहुत से वस्तुओं के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म का। ओके, तो बेसिकली क्या है बेटा, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट केजी क्लास से लेकर और आप लेकर चलिए तो 8th क्लास तक आपको यही टॉपिक पढ़ना होगा। और क्लास वाइज आपके ग्रेड वाइज आपका ये टॉपिक और ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव और ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार से आपको डिस्क्राइब वे में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, राइट। अभी जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप 4th और 5th क्लास में सिमिलर टॉपिक है, सिमिलर मेथड, सिमिलर मटेरियल, सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के जो रूल्स हैं, सब चीज़ें सेम बताई गई हैं। तो मैं 4th क्लास की बुक से आज ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये 5th 6th के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, तो सभी ध्यान से ये चैप्टर को सुनिएगा, देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द डायलॉग्स। यहाँ पे एक पिक्चर के साथ कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। Children, there are lots of toys, books and games to choose from. I don't like toys anymore. May I buy a game? I will be you buy doll. I guess यहाँ पे कुछ शायद मिसप्रिंट है, क्योंकि ये सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं हुआ थर्ड वाला, बट लेट इट बी। ओके, बेसिकली क्या है, यहाँ डायलॉग्स के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। उन वर्ड्स के थ्रू हमें कुछ इंडिकेट किया जा रहा है। व्हाट डू द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल यू? जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, आइए समझते हैं। These words tell you that noun can be both singular and plural. Singular noun refers to only one subject. Plural nouns instead refer to more than one subject. Okay, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नाउन्स हैं, संज्ञा हैं, वो एक और अनेक दोनों ही अवस्था में हो सकती हैं। एक को सिंगुलर और अनेक को प्लूरल कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मे आई सी योर ड्रेस, क्या मैं आपकी ड्रेस देख सकता हूँ। मे आई सी योर ड्रेसेस, क्या मैं आपकी ड्रेसेस यानी पोशाकें देख सकता हूँ। क्या मैं आपकी पोशाक देख सकता हूँ, क्या मैं आपकी पोशाकें देख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ड्रेस और ड्रेसेस दोनों ही नाउन्स के लिए यूज़ हुए हैं। यहाँ ड्रेस सिंगुलर के लिए कहा गया है और ड्रेसेस प्लूरल के लिए। ओके, तो अगर आपको मेरा पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर आपको कहा है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट सिंगुलर एंड प्लूरल अगेंस्ट ईच। मतलब जो नाउन्स इन सेंटेंसेस में हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो एस लिखिए, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो पी लिखिए। ये एक्टिविटी आप लोग सेल्फ करेंगे जिनकी बुक में है, अदरवाइज इसी से रिलेट करती हुई एक्टिविटी बाकी क्लासेस की बुक्स में भी होंगी, आप लोग अपनी बुक को फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। आप देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो मेन बेस पार्ट है ना, वो यही है, प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कुछ नियम होते हैं जो आपको बताए गए हैं। ओके, देयर आर मैनी वेज टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन, सम ऑफ देम आर, बहुत से तरीके होते हैं एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए। कुछ नियम, कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू योर एज एंड क्लास आपको कुछ ही इसके फॉर्मूलाज बताए गए हैं। जैसे जैसे आपकी, मैंने पहले भी बोला, क्लास बढ़ेगी आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया जाएगा। ओके, फर्स्ट आपको बताया है ऐड एस टू, यानी एस लगाकर भी हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कितने सारे नाउन्स के एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं जिन पे सिर्फ एस ऐड किया गया है और स्पेलिंग चेंज हो गई है, वो वन का मेनी बन गए हैं, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ दिया है वर्ड्स दैट एंड इन हिसिंग साउंड फॉलोड बाय ई। आप देख सकते हो कि एस और किन के आगे लगता है। देखिए, कुछ तो कॉमन वर्ड्स हैं जिनके आगे हम एस लगा के इन्हें चेंज करते हैं और इन वर्ड्स को हम अपने रूटीन में भी कई बार यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी हैं जिनमें पहचान दी गई है कि कैसे इनके आगे एस का यूज़ होगा या नहीं। ओके, जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो वर्ड्स एंड में हिजिंग साउंड देते हैं, हिजिंग का मतलब होता है का साउंड आता है जिनके एंड में,
उनमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, राइट। ऐसे ही आपको दिया है, सॉरी बेटा ये मैंने किसी पर्पज़ से कट किया था और मुझे अभी इरेज़र अच्छा ओके इरेज़र मिल गया मुझे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया है वर्ड्स दैट एंड इन हिजिंग साउंड। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग विद द हार्ड साउंड ऑफ सी एच। मतलब आप कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिनके लास्ट में च का साउंड काफ़ी स्ट्रिक्टली आता है, उन वर्ड्स के एंड में भी एस लगाकर उन्हें चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है मोनाक, और ये है आपका एनंच। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट दिया है नाउन्स एंडिंग विद अ वॉवल बिफोर। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड में वाई आता है तो हम उन्हें एस लगाकर चेंज करते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है तो उनके लिए रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इनकी पहचान क्या है कि किन वाइज पे हम एस लगाकर उनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो इसकी सिंपल सी पहचान ये है बच्चों, जैसे आप देख सकते हो वर्ड की, इसमें वाई एंड में है लेकिन वाई से पहले वॉवल है, तो ये इसकी पहचान है कि अगर वाई से पहले वॉवल आएगा तो सिंपल एस लगाकर आप इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट इज ऐसे नाउन्स जिनकी एंडिंग विद ओ, यानी जिनका एंड ओ से होता है, जिन स्पेलिंग्स के एंड में ओ आता है उनमें भी एस लगाकर उन्हें चेंज किया जाता है, राइट। इसमें भी बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में ओ आता है बट उनको चेंज करते हैं जब, तो उनके एंड में ई एस लग जाता है ना। तो वो आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग आगे एक्सप्लेन होगा। फिलहाल आपकी बुक में जितना दिया गया है मैं वो आपको बता रही हूँ, राइट। आप नेक्स्ट आपको दिया है ऐड ई एस। ई एस का प्रयोग करके, यानी किसी वर्ड के एंड में ई एस ऐड कर देने से भी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, वर्ड्स दैट एंड इन हिजिंग साउंड लाइक। देखिए एस लगाकर भी हिजिंग साउंड में चेंजेस किए जाते हैं और ई एस लगाकर भी। अब आप कंफ्यूज ना हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए किसी भी काम को करने के लिए ना उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे पॉइंट्स उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे आपको। ओके, यहाँ पर दिया है ब्रांच, यहाँ पर दिया है किस, वॉच, फॉक्स, वॉल्स, विश। इन सभी के लास्ट में आप देखोगे तो ज और श साउंड आ रहा है। ओके, तो इन सब में हम ई एस लगाकर इन्हें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया है नाउन्स एंडिंग विद द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एच। देखिए आपको बताया था एस लगाकर वो वर्ड्स चेंज होते हैं, उनका सिंगुलर का प्लूरल बनता है जो हार्ड साउंड के साथ च की मतलब ध्वनि निकालते हैं, राइट। और यहाँ बताया जा रहा है ई एस उन च साउंड वालों वर्ड्स के बीच में लास्ट में लगता है जहाँ पर च की ध्वनि सॉफ्ट आए, जैसे ब्रांच, बहुत ही इजीली बोला जा रहा है ना, ब्रांच, मैच, चर्च, सैंडविच। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्ट साउंड आ रहा है सी एच साउंड का, च अल्फ़ाबेट्स का, राइट। नेक्स्ट बता रहे हैं सम नाउन्स दैट एंड इन ओ। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ आ रहा है तो उनमें एस भी लगाकर चेंज करते हैं और ई एस लगाकर भी चेंज करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होने वाला है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ एस और कहाँ ई एस आएगा। ओके, बट जो मैंने अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते में महसूस किया है तो वो मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर छोटा स्वर आता है, छोटा स्वर मतलब जहाँ पर आप कह सकते हो जल्दी से ओ बोला जाए, लाइक पियानो, योयो, वीडियो, जू। जहाँ पर छोटा स्वर आता है वहाँ पर शायद एस का प्रयोग हो रहा है, और जहाँ पर थोड़ा डीप ब्रेथ के साथ, थोड़ा लंबे समय के साथ कोई वर्ड बोला जा रहा है जिसके एंड में ओ आ रहा है, जैसे हीरो, टोमेटो, वॉल्केनो, यहाँ पर क्या है हम थोड़ा लंबा साउंड ले रहे हैं तो इनके लास्ट में ई एस लगेगा। बेटा ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके लिए क्लियर नहीं हूँ, बट आई थिंक सो कि यही रीज़न है इनके, मतलब यही डिफरेंस है इनमें कि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है सम नाउन्स
एंडिंग इन ओ टेक बोथ एस और ई एस। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग एस और ई एस दोनों का भी प्रयोग हो जाता है। ओके, तो ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इनमें एस लगाकर भी प्लूरल बन जाता है और ई एस लगाकर भी। सम नाउन्स चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस फॉर नाउन्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ आपको बता रहे हैं कि y को आई ई एस में रिप्लेस करते हैं और सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म बन जाता है। कैसे? जिन वर्ड्स के लास्ट में y आए। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको ये एस लगाकर बताया गया था तो y की कंडीशन क्या होती है कि y से पहले अगर वॉवल है तो सिर्फ एस लगाकर चेंज होगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y की जगह पर आई ई एस लग जाएगा। ओके, आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हो y से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर सब आई ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा y हट के। ओके, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सम नाउन्स ड्रॉप द फाइनल एफ और एफ ई एंड एड वी ई एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड एफ या एफ ई के साथ हो रहा होता है, तो उनमें हम एफ या एफ ई को ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं और उनकी जगह वी ई एस को ऐड करके उनकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। राइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं कुछ और भी रूल्स हैं सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या है बच्चों? सम काउंटेबल नाउन्स हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लूरल फॉर्म। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सच नाउन्स। ये कह रहे हैं कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं यानी गणनीय, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स, उनमें फॉर्म्स को चेंज करने के कुछ अपने ही नियम हैं। वो किसी और नियम का पालन नहीं करते हैं कि एस लगा दो, ई एस लगा दो या वाई हटा के आई ई एस लगा दो या कुछ और जो भी चेंजेस हैं। राइट, इनके कुछ अपने ही नियम हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेंज करके अपनी फॉर्म बदलते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, आप देख सकते हो चाइल्ड के साथ आर ई एन ऐड कर दिया है, फुट में बीच के जो वॉवल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको चेंज कर दिया गया है। इस तरीके से फॉर्म्स को चेंज किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सम नाउन्स कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन देयर स्पेलिंग्स। द वर्ड्स दैट सराउंड देम टेल अस whether we are talking about a singular or a plural form। देखिए बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका ना तो कोई सिंगुलर ना तो कोई प्लूरल फॉर्म है, वो सेपरेटली लिखे जाते हैं और उन वर्ड्स की पहचान कि एक नाउन की बात हो रही है या एक से अधिक नाउन्स की बात हो रही है, उन वर्ड्स की पहचान हमेशा उनके साथ प्रयुक्त वर्ब से की जाती है। जैसे आप देख सकते हो अ शिप लिखा है तो अ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि एक है, और साथ में जो वर्ब यूज़ हुई है उससे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक नाउन की बात हो रही है। राइट, ऐसे ही आप देखेंगे प्लूरल फॉर्म में शिप का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा प्लूरल फॉर्म है? उसके साथ जो वर्ब लगी है वो देखकर हमें पता चलेगा कि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, लाइक उनको हमेशा डबल में ही बात की जाती है, डबल में ही कहा जाता है। जैसे कि हम क्लोथ्स माने कपड़े, गुड्स माने सामान, हेडफोन्स, आपको पता ही है हेडफोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इनका कोई अपना विशेष एक वचन भाव या सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जिन लोगों के पास मेरे नंबर अवेलेबल हैं वो मुझे डायरेक्टली कॉल करके मुझसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके।